हे गाइस, वेलकम टू माय डे 114 ब्लॉग। 114 ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप 100 रुपया SIP करके सिर्फ करोड़ों रुपया बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाने वाला हूं मैं। जिनको भी इसके बारे में पता ना हो वो ये वीडियो पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए जल्दी से, जो वीडियो लाइक नहीं कर दिए हैं वो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, जैसा कि आपको पता होगा, 100 रुपया का SIP करने से भी क्या हम करोड़ों कमा सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको आज एक चीज़ बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में इतना दम है कि वो पूरा पैसा आपका करोड़ों में बदल सकता है, अगर आपको नॉलेज है तो। बहुत लोगों को SIP के बारे में पता नहीं है। SIP होता क्या है? जैसे कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मिड कैप फंड होते हैं, स्मॉल फंड होते हैं, लार्ज कैप फंड होते हैं, इंडेक्स फंड होते हैं। आप इनमें पैसा लगाते हो, SIP करते हो, कोई भी स्टॉक्स में आप पैसा लगाते हो। मान लीजिए आपने निफ्टी 50 जो है हमारा टॉप 50 कंपनी है इंडिया का, उसमें आप पैसा लगा रहे हो। आप 100 रुपया से ही मात्र शुरू कर सकते हो। मात्र 100 रुपया से आप शुरू करोगे, आप कितना भी लिमिट बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निफ्टी 50 का अगर आप रिकॉर्ड देखिएगा पिछले 10 साल का, 15 साल का, तो 15% तकरीबन उन्होंने रिटर्न दिया है। निफ्टी ने 15% CGPR रिटर्न दिया है। तो इसमें होता क्या है कि आप जैसे 100 रुपया मंथली अगर लगा रहे हो और उसको लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हो। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर 1995 में 1995 में निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड में अगर आप 100 रुपया महीना डालते, तो आज वो आपका बढ़कर अगर 15% CGPR जो रिटर्न मिलता है उसके हिसाब से अगर मिलता, तो 30 साल का जो अभी 2026 में जो हो, तो आपका 1.5 करोड़ रुपया होता। सोचिए, सिर्फ 100 रुपया मंथली लगाकर। किसी ने सोचा होगा? नहीं सोचा होगा ना। तो ऐसा ही आप अगर 1000 रुपया महीना इन्वेस्ट करोगे तो वो बढ़कर 3 करोड़ हो जाएगा। क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा है। लोग घबरा कर 1-2 साल में, 3 साल में देखते हैं कि नहीं भाई मेरा पैसा लग रहा है, लॉस हो रहा है, मुझे नेगेटिव में जा रहा है, घबरा कर पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ होता है लॉन्ग टर्म के लिए। 25 साल, 20 साल, 30 साल, जितना आप रख पाओ लॉन्ग टर्म के लिए रखो, तब जाके फायदा मिलता है। अगर आप 2 साल में, 5 साल में निकाल लोगे तो इसमें फायदा दिखाई नहीं देता है, और आपको घबरा के अगर आप निकाल लोगे तो फिर इसमें आपको कुछ वो नहीं बढ़ेगा। मैं तो बोलता हूँ अभी के डेट में सभी को SIP करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में लोग पैसे को सिर्फ बैंक में रखना जानते हैं, सिर्फ FD करना जानते हैं, और उनको कुछ नहीं पता है। FD में 6% का ब्याज मिल जाएगा आपको, और 10 साल में पैसा डबल, 5 लाख रखो, 10 लाख ले लो, लेके चल जाओ। लेकिन भाई सोचो, वही ये 5 लाख अगर आप SIP में इन्वेस्ट करो तो आपका 10 लाख के बदले 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको पता है? ये आपको पता नहीं है, आप रिस्क लेोगे नहीं, क्योंकि वो पैसा आप बहुत मेहनत से कमाए हो। और सही बात है, कोई रिस्क लेगा नहीं। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में तो रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क लेके आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है, महीने का, मंथली का, SIP आप बढ़ाइए। अगर आपका इनकम कम है तो आप कम इन्वेस्ट कीजिए। फिर अगर आपका अगले साल बढ़ता है इनकम तो आप कुछ पैसा SIP में एक्स्ट्रा डालिए। 1000 से शुरुआत करते हो तो धीरे उसको 2000 कीजिए, और 2000 से अगर फिर करते हो तो अगला साल उसको 5000 कर दीजिए। फिर ऐसे करते करते बढ़ाइए, ताकि आप देखिएगा एक समय पे आप वही पैसा मंथली निकाल कर खाएंगे तो भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। यही कंपाउंडिंग का फ़ायदा है। जिनको पैसे से पैसा बनाना आता है वो लाइफ में कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन जिनको पैसा से पैसा बनाना नहीं आता वो सिर्फ एक नौकरी के भरोसे बैठ जाते हैं ज़िंदगी भर, और वही उनका दाल सब्जी और रोटी वाला सिलसिला चलता रहता है। घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वो अपना लाइफ अच्छे से जी नहीं पाते हैं। तो भाई, लाइफ में थोड़ा रिस्क लो। अगर कुछ अचीव करना चाहते हो तो लाइफ में थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क लिए कोई भी बड़ा आदमी नहीं बना है। वॉरेन बफेट जी को देखिए, 65 साल की उम्र में उन्होंने इन्वेस्टिंग को हासिल किया। भाई 65 साल उम्र तक लोग पेशेंस रखें। आप पेशेंस रख पाइएगा? हम तो 5 साल भी पेशेंस नहीं रख पाते हैं। उन्होंने 65 साल तक पेशेंस रखा, तब जाके आज वो टॉप 1 में आए हुए हैं। तो बोलते हैं ना कि पेशेंस रखना सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन जो अगर धैर्य रख लिया अपने अंदर तो वो लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लेता है। तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि
अगर आप SIP करना चाहते हैं तो एक बढ़िया सा इंडेक्स फंड, स्मॉल मिड कैप फंड इसमें ढूंढिए और SIP आज से ही चालू कीजिए, ताकि आने वाला कल आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। आप कुछ उनके लिए छोड़ कर जाएँ और कुछ अच्छा कर जाएँ, ताकि आपको भी प्राउड फील हो कि नहीं भाई, मैं भी सही टाइम में SIP इन्वेस्ट किया था। तो जब आप SIP अगर आज कर रहे हो तो समझ लेना कि आज ही सही टाइम है, ठीक है। तो जो लोग भी नहीं किए हो वो SIP ज़रूर स्टार्ट करें, बस मैं यही बोलना चाहूँगा। 100 रुपये से सोचो अगर कोई करोड़पति बन सकता है SIP करके, तो अगर आप सोचो 10,000 अगर इन्वेस्ट करोगे तो आप कितना करोड़ कमाओगे, इसका आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 15% CGPR से कोई भी किसी में भी इन्वेस्ट करिएगा तो लगभग 15% CGPR तो देता ही है कोई भी स्टॉक। तो भाई सोचिए, अगर आप 100 रुपया का इन्वेस्ट करके 30 साल में अगर करोड़पति बन जा रहे हैं, तो भाई 1000 रुपया 10,000 इन्वेस्ट करके तो आप करोड़ों में खेलेंगे, 50 करोड़ 100 करोड़ में खेल जाएंगे। तो भाई यही होता है कंपाउंडिंग का मतलब। जिनको कंपाउंडिंग आता है वो लाइफ में बहुत ग्रो करते हैं। अगर आपको पैसा से पैसा बनाना आता है तो लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको वहीं पैसा से पैसा बनाना नहीं आता तो फिर आप लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे। तो भाई SIP का ये सब पूरा फंडा सीख लो। SIP बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। पहले लोग सिर्फ FD करवाते थे और छोड़ देते थे, लेकिन अभी के डेट में SIP बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो भाई जिस किसी को भी वीडियो अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट में बताइए कैसा लगा हो। और जो चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक टिल देन गुड बाय।